हे गाइस, वेलकम टू बीएचयू साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, मतलब आर बी बेस। ठीक है, आर पी बेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो वन वेरिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है या क्वांटिटेटिव होता है, और सेकेंड वेरिएबल होता है वो डिक्टोटोमस होता है या क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है MP माइनस MQ डिवाइडेड बाई SDT इंटू अंडर रूट PQ। तो MP जो है वो है मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, MQ मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, SDT स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ टोटल, P इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, Q इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ सेकेंड ग्रुप। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गिवन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट स्कोर गिवन है, और यहाँ पे क्या है, फेल या पास। ठीक है, यहाँ पे कौन से बच्चे फेल है, कौन से बच्चे पास है। ये जो 0 लिखा हुआ है ये फेल का लिखा है, जो 1 लिखा हुआ है ये पास का लिखा हुआ है। ठीक है, 0 नंबर वाले फेल है, 1 नंबर वाले पास है। उसके बाद डी है, उसके बाद डी स्क्वायर है। ये सबको हमको कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम में ओनली आपको ये गिवन होगा, टेस्ट स्कोर गिवन होगा, पास और फेल गिवन होगा। इन दोनों को हमको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे डी लिखोगे और डी स्क्वायर लिखोगे। डी में क्या होगा, इसका फॉर्मूला x माइनस AM। x मतलब ये वाला स्कोर, ठीक है, AM मतलब अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 25 है। ठीक है, और सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एक अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच में एक अज्यूम्ड मीन कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। ये अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 25 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। तो जो ये हमारा अज्यूम्ड मीन है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, और जो x है ये x हो जाएगा 22। मतलब अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे d को, जिससे कि x माइनस 20 यानी कि 22 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 21, देखो एक हम सिंपल करके दिखा रहे हैं। देखो 22 है, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, अज्यूम्ड मीन कितना है, 20 है, तो माइनस 20। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे एज इट इज़ ऐसे करोगे, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करोगे, 21 माइनस 20 1 आ जाएगा, 15 माइनस 20 माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 15 जो है वो हमारी क्या होगी, छोटी वैल्यू, 20 क्या हो गई, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू की साइन हमेशा लगती है, तो माइनस 5 हो जाएगा। 20 माइनस 20 0 आ जाएगा। 22 माइनस 20 2 आ जाएगा। 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। x देखो एज्यूम्ड मीन निकाल लिया 20, और जो x है x की जगह ये सारी वैल्यू एक एक बारी से करके पुट करके आप ये निकालोगे d। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे d को। उसके बाद डी स्क्वायर कैसे निकालो, इनका स्क्वायर, 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 5 5 ज़ा 25। अब 25 माइनस माइनस अगर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 0 0 0 हो जाएगा, 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सबका आप स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, डी इंटू डी। ठीक है, एज इट इज़ निकाल कर आप लिख दोगे। इसको ऐड करोगे तो सिग्मा डी आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको पूरा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 143, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, अब यहाँ पे निकालोगे MP और MQ, यानी कि पास्ट और फेल मीन निकालोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे हम पास्ट वाले का। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो जहाँ पर 0 0 लिखा हुआ है वो फेल है, जहाँ 1 1 लिखा हुआ है वो पास्ट वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास्ट वाले का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो 21 पे, तो 21 प्लस, फिर 1 कहाँ है, 18 पर है, तो 18 प्लस, फिर 1 का 18 से लेकर पूरा 24 तक
111 है, तो पूरा यहाँ का वैल्यू उतार कर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टोटल, तो डिवाइडेड बाई 8 लिख देंगे इन दोनों को। फिर उसके बाद इसको पूरा ऐड करेंगे, 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। सेम एज इट इज़ फेल का निकालेंगे, यानी कि MQ निकालेंगे, तो 0 0 कहाँ है, यहाँ 0 है, 22 पे है, 15 पर है, 20 22 पे है, तो 22 + 15 + 20 + 22 इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे, 145 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.7, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन MT, ठीक है, टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पे वैल्यू लिखे ना हम लोग, 180 डिवाइडेड बाई 8, 145 डिवाइडेड बाई 7, 180 डिवाइडेड बाई 8, 145 डिवाइडेड बाई 7, बस यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे बीच में, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 21.67, ठीक है। उसके बाद HD निकालेंगे। HD निकालने का फॉर्मूला होता है √σD² डिवाइडेड बाई n माइनस σD डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। σD² जो है वो हमारा आया है यहाँ पर देखो 143, ठीक है। यहाँ पर 143 पुट करेंगे। n जो है वो है हमारा, यहाँ पे देखो टोटल हमारा n कितना है, यहाँ पे 15 है। देखो यहाँ पे टोटल n हमारा 15 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पे σD हमारा 25, देखो σD हमारा 25 है, σD 25 लिख दिया। n अभी हम दिखाया है 15 है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम SD निकाल लेंगे। SD हमारा आ जाएगा 2.60, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, P फाइंड आउट करेंगे, ठीक। उसके बाद P जो फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ टोटल ग्रुप, यानी कि N1 डिवाइडेड बाई n। तो N1 जो है वो हमारा 8 है, ये, ठीक है, 8 यानी पास्ट और फेल का। एक बार 8 लिखेंगे, एक बार 7 से करेंगे, और टोटल हमारा कितना है, 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई टोटल मतलब 15, इन दोनों का डिवाइड करेंगे, 0.53 आ जाएगा। उसके बाद 7 करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.47। आपको समझ में आया 8 और 7 कहाँ से आया, ये टोटल, ये 8 और ये 7, यानी कि ये P का, ये Q का। ऐसे यहाँ पे लिखें, ये P का 8 आ गया और ये Q का 7 आ गया, और टोटल हमारा 15 है n। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, 0.53 आया, इन दोनों को डिवाइड किया, 0.47 आया। उसके बाद जो इसका मेन फार्मूला होता है, इस पर पुट करेंगे MP माइनस MQ डिवाइडेड बाई SDT इंटू √PQ। MP और MQ देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, MP जो हमारा है 22.50 आया है और MQ 20.70 आया है। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। SD हमारा कितना आया था, इतना 2.60, यहाँ पे पुट किया 2.60 इंटू √P और Q भी हम यहाँ पे कैलकुलेट किए। P हमारा आया है 0.53 और Q हमारा आया है 0.47, तो 0.53 इंटू 0.47 इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा 0.345 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।